बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सबको मेरी तरफ़ से हज की बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद की भी बकरा ईद जो है वो कल है इंशाल्लाह। आज हज का दिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है हज हो चुका है। और आप सबको मेरी तरफ़ से हज की भी बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे मैं नमकीन भुना हुआ गोश्त बना रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बकरा ईद पे क्योंकि बहुत सारा मीट इकट्ठा होता है तो डिफरेंट रेसिपीज़ हमारे यहाँ बनती हैं। उनमें से एक ये रेसिपी है नमकीन गोश्त की, जो कि आप विद रोटी के साथ या ऑन इट्स ओन इसको खा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास था तकरीबन 2 पाउंड्स के करीब था गोश्त, 2 पाउंड के करीब। उसमें मैंने ली हैं 4 अदद प्याज ली हैं, जो कि थोड़ी सी अंदर से ड्राई थी तो वो मैंने निकाल दी थी। उनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। एक बादियान का फूल था, एक काली इलायची जो है वो थी, 2 छोटे पीसेस जो थे वो थे दालचीनी के, और 5 से 7 जो थी लौंगे थी, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें जो थी वो काली मिर्च वो शामिल की थी, साबुत काली मिर्च। और 1 टीस्पून जो है नमक का मैं इसमें शामिल करूँगी। एक जो बल्ब था वो था लहसुन का, और 1 इंच का टुकड़ा छोटा सा अदरक का था, वो मैंने इसमें शामिल किया है। और इसको मैंने पानी नहीं शामिल किया था पहले। मैंने देखना चाहती थी कि अगर अपने पानी में ये गल जाए तो ठीक है। जब इसको उबाल आ गया, पानी छोड़ा इसने, तो मैंने लो हीट पे इसको गलने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपका जल्दी गल जाएगा गोश्त। मेरा तकरीबन जो था वो 45 मिनट से 50 मिनट्स लगे थे इसको गलने में। और मैंने बीच में 1 कप जो है वो पानी का भी इसमें शामिल किया था। जब पानी कम हो गया था, अभी गला हुआ नहीं था, तो मैंने इसमें 1 कप पानी मज़ीद शामिल करके तो उसको जो है वो गलने के लिए रख छोड़ा था। अभी यहाँ पे गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है। मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल का इसमें शामिल किया है। अगर आपके पास गोश्त ऐसा है कि उसमें चर्बी है और इतना काफ़ी है कि उसको अक्सर लोग नहीं डालते हैं, तो अगर आप ना भी डालना चाहें, चर्बी वाला गोश्त है, तो आप ऑयल जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। घी भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो घी शामिल कर लें या फिर ऑयल। तो इसको मैं भून रही हूँ 4 से 5 मिनट के लिए, सिर्फ ऑयल में भूनूंगी मैं इसको। और हाफ़ कप जो है मैंने दही का लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके 5 मिनट के बाद भूनने के बाद 2 टेबल स्पून जो है मैं पहले शामिल करूँगी फेंटा हुआ दही। उसको गोश्त के अंदर जो है गोश्त के साथ भूनेंगे, दही के साथ। और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जो है बाकी का दही जो है वो भी मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। और इसको जो है हम अच्छे से भून के, टोटल जो था मैंने इसको भूना था 8 से 10 मिनट के करीब। तो अच्छे से भून के मैंने मज़ीद कोई भी और चीज़ शामिल नहीं की थी। 1 टीस्पून जो नमक था वही था, और जो ये खड़े मसाले थे वो। और आखिर में मैं थोड़ी सी जुलीन कट जो है वो ग्रीन चिलीज़, ये सेकंड टाइम मैं दही इसमें शामिल कर रही हूँ। ये शामिल करके साथ में मैं जुलीन कट थोड़ी सी अभी शामिल करूँगी, अदरक और ग्रीन चिलीज़। और कुछ जो है वो हम शामिल करेंगे जब गोश्त पक जाएगा, तो ऊपर से इसमें जब निकाल लेंगे गोश्त पकने के बाद, डेकोरेट करेंगे तो उससे और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक डाली है, थोड़ी सी 3 से 4 स्लाइसेस ग्रीन चिलीज़ के। थोड़ा सा भूनने के बाद जो है आप देखेंगे तेल बिल्कुल जो है अभी सेपरेट हो चुका है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। हमने रोटी के साथ खाया था, आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़, अगर मज़ीद कोई और डिशेस हैं आपके, ज़ाहिर है ईद के दिनों में गोश्त ज़्यादा होता है तो और भी बहुत सारी डिशेस होती हैं। तो आप इसको एज़ अ स्टार्टर के तौर पे भुना हुआ गोश्त
एज़ इट इज़ खा सकते हैं। तो ये फ़ाइनल लुक है इसकी। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी खुशबू थी इसकी, बहुत अच्छा टेस्ट था। बहुत कम स्पाइसेस के साथ जो है बहुत ही टेस्टी डिश। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। मैं रेकमेंड करती हूँ ये डिश जो है, ज़रूर आप ईद पे मेहमानों को सर्व करें। कम स्पाइसेस, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी खाना है वो भी नहीं खाया जाता है। बहुत कम मिनिमम स्पाइसेस के साथ एक बेहतरीन डिश जो है वो तैयार है। तो आई होप आपको पसंद आएगी। ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आगे जो है मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया था बच्चों के लिए वीकेंड पे, तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए जो है मैंने ली थी तकरीबन 1.5 कप थी स्ट्रॉबेरीज़ और 2 बनानास। ये फ्रीज़ किए हुए थे मैंने, जो भी पक जाते हैं, क्योंकि अभी आजकल जो है बहुत जल्दी केला जो है पक जाता है, तो जो ज़्यादा पक जाता है वो खाता कोई नहीं है, तो मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ स्मूदी के लिए। तो वो थी, 2 बनानास थी और तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसमें आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर जो आइसक्रीम होती है वो मैंने शामिल की है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी का, और वो जो मैं अभी थोड़ी देर बाद में करूँगी। तकरीबन 2 से 3 कप जो है मैंने इसमें दूध शामिल किया है, और इसको जो है ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी स्मूदी तैयार है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहें तो 1 टेबल स्पून जो है आप इसके अंदर शहद का भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी रिफ़्रेशिंग सी फ्रोज़न बनाना डालने से ये है कि योगर्ट आइसक्रीम भी डाली है हमने, तो बहुत ही ठंडा सा सूदिंग सा टेस्ट देता है। बनाना का भी थोड़ा सा फ्लेवर था और स्ट्रॉबेरी का। बहुत मज़े की तैयार हुई थी, सबने बहुत पसंद की थी। आई होप आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आगे जो है आप देखेंगे, ये फ़ाइनल लुक है स्ट्रॉबेरी बनाना मिल्क शेक की। और आगे जो है आप देखेंगे, थोड़ी सी हम गए थे आउटिंग पे वीकेंड पे, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी ये। और ये है इस जगह का नाम है विंटरबर्न विलेज है ये यूके में। और ये नॉर्थ यॉर्कशायर इंग्लैंड में है। और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी जगह है। वाटर रिजर्वॉर था यहाँ पे, और काफ़ी सारी फील्ड्स और खूबसूरत जगह थी बहुत ज़्यादा। आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। इंजॉय कीजिएगा और बहुत अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड करूँगी इसके पीछे, और आप इस वीडियो को इंजॉय कीजिएगा। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको जो है ईद की बहुत मुबारक, हज मुबारक, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। छुट्टियां हो जाएगी अभी बच्चों को, तो छुट्टियां भी इंजॉय कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आप सबके लिए बहुत ढेरों सी जो दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब जो हैं शाद और आबाद रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और आगे जो है मैं आपके लिए थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले करने जा रही हूँ इसमें।